Hello and welcome to Walk the Talk. I am Shekhar Gupta in the heart of Lutyens, Delhi. And you know what? Lutyens, Delhi now has many new residents in powerful positions that India knows very little about. And one of them is my guest today, Mr. Radha Mohan Singh. He is the Minister for Agriculture, and agriculture, as we know, is the issue right in the limelight right now. So let's talk to him. How is he settling in the new job, and how does he face the new challenges, and how does he defend this government, his government, which is now under such an attack over agriculture. राधा मोहन सिंह जी, वॉक द टॉक में आपका स्वागत है. वेलकम टू वॉक द टॉक. बहुत आप धाकड़ राजनेता हैं, लेकिन मंत्री पहली बार बने, वो भी खास करके इतनी बड़ी मंत्रालय में जहां शरद पवार इसके पहले थे. और जैसे ही आप मंत्री बने, सच्ची बात वही है कि सिर मुंडाते ही ओले पड़े. मंत्री सचमुच ही ओले पड़े. नहीं, मंत्री पद ग्रहण करने के तुरंत बाद सूखे का भीषण संकट देश में आया था. और उस समय ऐसी स्थिति थी, और आप लोग भी मीडिया पर बोलते थे कि भारी अकाल पड़ेगा. 12% कम वर्षा हुई थी, जो औसतन वर्षा है. और पूरे माने सदन चिंतित था, देश चिंतित था, और मीडिया जगत में तो ज़्यादा चिंता थी, और हम लोग भी चिंतित. मीडिया में सब कुछ ज़्यादा ही होता है, चिंता भी ज़्यादा होती है और प्रसन्नता भी ज़्यादा होती है. लेकिन चिंता स्वाभाविक थी, ज़्यादा कम होना अलग विषय है, लेकिन पूरे देश की चिंता थी. अब किसी ने उसको ज़्यादा, किसी ने कम आका, लेकिन सचमुच चिंता का विषय था, क्योंकि 12% कम बारिश हुई थी. लेकिन उस परिस्थिति का सामना हमारे मंत्रालय ने और देश के जो कृषि वैज्ञानिक हैं, या जितनी यूनिवर्सिटी हैं, ICR हैं, और राज्य सरकारों के अधिकारियों ने भी पूरी मेहनत की. और 500 से ज़्यादा जिलों के लिए कंटीजेंसी प्लान बनाया गया कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा, और जिलों को मुहैया कराया गया कि कम वर्षा होने पर कौन कौन सा फसल बोना है, और उस प्रकार के बीज उपलब्ध कराए गए. और उसी बीच प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की कि डीजल पर सब्सिडी, बीज पर सब्सिडी, चारा पर सब्सिडी, और उसका परिणाम यह हुआ कि 12% कम वर्षा के बावजूद भी सिर्फ 2% कम बुआई हुई, अब मात्र 3% कम उत्पादन हुआ. तो निश्चित रूप से वो बड़ा संकट था. तो उस संकट का सामना इस सरकार ने, देश के किसानों ने न सिर्फ उस चुनौती को स्वीकार किया, बल्कि उस पर विजय भी प्राप्त किया. और अगले साल फिर लग रहा है कि शायद कम मानसून आएगा थोड़ा बहुत. देखिए, इसका अभ्यास हम पिछले बार कर चुके हैं, और आज तक 500 लगभग 80 जिलों का हमारा कंटीजेंसी प्लान बन चुका है. राज्यों को, जिलों को मुहैया करा दिया गया है, और उसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है. लेकिन असली स्थिति जून में पता चलेगा. आज का अंदाज उतना सही नहीं हो सकता है. जून के प्रारंभ में ही ये पता चल सकेगा कि क्या स्थिति रहेगी. और सूखे के बाद, जैसे हमने कहा, सिर मुंडाते ही ओले पड़े, फिर इतने, और सारे देश में ओले और बारिश गलत समय पे आ गई. देखिए, जो प्रकृति है उसको हम लोग ईश्वर के रूप में मानते हैं, और ऐसे भी भगवान कहीं बाया, कहीं धूप, कहीं छाया. ऐसे भी तो प्रकृति जो है, इसके प्रकोप जब से पृथ्वी और जीव है तब से इसके प्रकोप आते रहते हैं. लेकिन उसका सामना किस प्रकार से किया जाता है, ये जो राजधर्म है, उसका निर्वहन हमारे प्रधानमंत्री जी ने बखूबी किया है. आपके ध्यान में होगा कि वर्षों से कुछ नॉर्म्स थे कि जिस किसान का 50% नुकसान होगा उसी को सहायता मिलेगी, और 1 हेक्टेयर तक ही नुकसान होगा उसी को सहायता मिलेगी. बड़े किसान को नहीं मिलेगी. तो बड़े किसान नहीं, 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ तक. इन्होंने क्या किया कि प्रधानमंत्री जी ने कि 5 एकड़ तक, यानी 2 हेक्टेयर भी यदि क्षति होता है, बड़ा किसान हो या छोटा, माने 5 एकड़ तक यदि नुकसान होता है तो उसको सहायता मिलेगी. और 33% तक जिसका नुकसान होता है, 50% नुकसान को कर्मचारी आकलन में बहुत किसानों को परेशान करते थे. तो ये दोनों बहुत दिन से पुराना नॉर्म्स था. और जो NDRF का नॉर्म्स था प्रति हेक्टेयर सहायता करने का, उसको NDRF क्या होता है? NDRF होता है नेशनल राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष, जिसमें डिजास्टर फंड, हाँ, रिलीफ फंड उसको बोल सकते हैं. तो उसमें जो पैसे मिलते थे किसानों को, उसको 1.5 गुना किया गया. तो इसका बड़ा लाभ है देश के किसानों को मिला. हाँ, ये बात अलग है कि सारी सहायता राज्यों के माध्यम से, कृषि राज्य का विषय है, कृषि, शिक्षा, ये सारे. तो जो राज्य सरकार जितना सक्षम है, क्षमतावान है, किसानों के प्रति प्रतिबद्धता है, उसी तेजी से किसानों को राहत और सहायता मिल रही है. राधा मोहन जी, कभी आपको ये नहीं लगता कि आप मंत्री कृषि के नहीं, गृह मंत्रालय के बन गए? क्योंकि बात रोज
आत्महत्या और क्राइम की होती है। ये आत्महत्या की क्या कहानी है, कितना सीरियस हाँ, मसला मैं है बता रहा हूँ। और देखिए, कितनी आत्महत्याएं हैं। आत्महत्या निश्चित रूप से चिंता का विषय है। कोई भी लोकतांत्रिक देश है जहाँ कानून का राज है, उसमें यदि कोई आत्महत्या करता है तो ये चिंता का विषय है। अब हमारे पास जो अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसने बताया कि 13 के अंदर नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो 11,000 किसानों ने आत्महत्या की, और फिर बताया कि 850 राज्यों के द्वारा रिपोर्ट आता है कि 850 कृषि कारणों से की। सिर्फ 850। 850। लेकिन सवाल इसका नहीं है कि 850 किस कारण से या 11,000 किस कारण से। आत्महत्या यदि एक व्यक्ति भी करता है, चिंता का विषय है। इन पूरे देश में जो आत्महत्याएं हो रही है, जिसके कई कारण हैं, इसमें कृषि भी एक प्रमुख है, तो इसकी चिंता होनी चाहिए। लेकिन चिंता जो है, यदि किसान का विषय ले तो कुछ लोग कहते हैं कर्जा माफ़ी, तो कर्जा माफ़ी होने के बाद भी आत्महत्याएं रुकी नहीं। फिर यदि कोई कहते हैं कि समर्थन मूल्य बढ़ना चाहिए, लेकिन उससे आत्महत्या रुकती नहीं है। तो कुल मिला जुलाकर इसके पीछे की कहानी जब देखेंगे कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, जैसे 13 में यदि 850 लोगों ने आत्महत्या की तो खेती के कारण, तो उसमें आपको 700 650 महाराष्ट्र के लोगों ने, और 3 साल का यदि देखेंगे 11, 12, 13 कि कृषि कारणों से यदि 3200 लोगों ने आत्महत्या की, तो 2000 लोग महाराष्ट्र के अंदर किए। जबकि महाराष्ट्र में 10 वर्ष के अंदर 50,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया सिंचाई के लिए गया। और दूसरी ओर हालत क्या है कि देश में यदि 45-48% सिंचित जमीन है, तो पंजाब में 98% सिंचित इरिगेटेड है। वहाँ का की जो उत्पादकता है प्रति हेक्टेयर 60 टन, और महाराष्ट्र में 16% सिंचित जमीन है, उत्पादकता प्रति हेक्टेयर 16% इरिगेशन, मतलब खेत को पानी नहीं। अब आज़ादी के 67 वर्ष बाद भी, और पानी जहाँ पानी है वहाँ से निकाल के, जहाँ पानी नहीं है वहाँ लाके गन्ना लगा रहे हैं। देखिए, ये जो पानी भी है तो 48% या 45% शेष जो है, ये छोटे किसान हैं। जी हाँ, छोटे जोत के किसान हैं, 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़। तो ये जो किसानों की खुदकुशी की समस्या है, आत्महत्या की समस्या है, कृषि कारणों के वजह से, कृषि कारणों से, ये एक तरह से महाराष्ट्र की समस्या है। नहीं, महाराष्ट्र की नहीं, लगभग पूरे देश में, लेकिन महाराष्ट्र में ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैंने बताया कि इतनी राज सहायता के बाद, नहीं, सारे देश में 850, महाराष्ट्र में 600। हाँ, 13 का तो ही आंकड़ा है, और आज भी देखेंगे तो वहाँ ज़्यादा होगा। तो मेरा विषय ये है कि आज़ादी के इतना दिन बाद खेत को पानी नहीं पहुंचा सके। मेरे गांव में हम लोग छोटे जो दर हैं, तो चंपारण के हैं, देश में ऐतिहासिक गांव हैं सर, वही मैं बता रहा हूँ। गांधी जी ने वहाँ शुरू किया चंपारण। वही मैं बता रहा हूँ, हम छोटे किसान हैं और गांव में कोई संपन्न किसान है, उसके पास बोरिंग है, तो 200 रुपये प्रति घंटा हम देते हैं अपने खेत में पानी पटवा। उसके ट्यूबवेल अब स्वाभाविक है, लागत हमारा बढ़ रहा है, दवा का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, तो इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड और हर खेत को पानी, ये हिंदुस्तान है, इटली नहीं है। हमारे यहाँ जो नीतियाँ बनाई गई, अब इटली होता तो सबको रोजगार मिलता। ये 125 करोड़, इटली में सबको रोजगार नहीं है, वो बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, लेकिन यहाँ 125 करोड़ लोग रहते हैं। जब तक हर खेत को पानी नहीं मिलेगा, तब तक हर हाथ को काम नहीं मिलेगा। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना देश में प्रारंभ किया है, जिसका मतलब बहुत साफ है कि भारत सरकार राज्यों को जो पैसा देती है, मनरेगा में सिंचाई पर 40% खर्चा करना है, कृषि मंत्रालय देता है पैसा, जल संसाधन मंत्रालय देता है, और ग्रामीण विकास मंत्रालय भी ट्यूबवेल के लिए। तो सर, आप ये बताएं कि आत्महत्याएं हैं, अगर साल में देश भर में 3000 हुई, उनमें से कृषि कारणों से 850 हुई, उनमें से 11 का जो है, 13 का जो रिपोर्ट है 11,000, कुल 11,000 कुछ कृषि कारणों से 850। लेकिन विषय आज ये नहीं कृषि कारण या कौन कारण, आत्महत्या चिंता का विषय है। नहीं, चिंता का विषय है, लेकिन ये कोई राष्ट्रीय खेती में एक क्राइसिस आ गया है। देखिए, ये संस्थागत मामला है। संस्थागत मामला ये है, इंस्टीट्यूशनल मैटर। हाँ, क्योंकि हमने ऐसी नीतियों का निर्माण किया जिसके कारण आज तक हम खेत पर पानी नहीं पहुंचा पाए। हमने ऐसी नीतियां बनाई कि हमारी मिट्टी बीमार है, लागत बढ़ रहा है, तो लागत को कम करना, और फिर मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं। मार्केटिंग बिल्कुल अस्त व्यस्त है, किसान कहाँ जाए। तो मार्केटिंग कैसे ठीक करेंगे जब तक आप ये एपीएमसी सारे राज्यों को मना के ठीक नहीं कराएंगे? हम मनाने की कोशिश में हमने 4 बैठकें की हैं। आपको ध्यान में होगा, दिल्ली में आलू प्याज के दाम बढ़ जाते थे,
किसान जो आलू प्याज उपजाता है वो जब मंडी में जाता है तो वहाँ दलाल बैठे होते हैं और अपने मनमानी दाम तय करते हैं और फिर लेकर बाजार में भारी 80, 90, 100 तक बेचे हैं। तो जब हमारी सरकार आई तो सबसे पहले दिल्ली में, चूंकि सरकार राष्ट्रपति शासन था, तो हमने मंडी कानून में परिवर्तन किया। ये राज्य का विषय है, लेकिन चूंकि राष्ट्रपति शासन था, जो इसी एक्ट था जमाखोरी कानून, वो 10 वर्ष से बंद था, उसको लागू किया। 40 जो ऐसे गोदाम में रखे थे उनको जेल में बंद किया और आलू प्याज फल सब्जियों को मंडी कानून से मुक्त किया। लेकिन ये बताएं कि सर आत्महत्याएं तो एक चीज़ है, दूसरी बात है कि आत्महत्याओं को अब लैंड एक्विजिशन बिल से लिंक किया जा रहा है। देखिए, हम इस मामले में सिर्फ यही कहते हैं, हमने उस दिन लोकसभा में भी कहा था कि पंडित जवाहरलाल जी आज़ादी के बाद जब प्रधानमंत्री बने 1948 में उड़ीसा के अंदर एक शिलान्यास करने गए थे। किसानों ने बड़ा विरोध किया था, हीराकुंड डैम में काफ़ी विरोध किया था। तो उन्होंने ये कहा था कि भाई आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, कि देश के विकास के लिए आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, व्यवस्था ऐसी बनाई कि कोई न्यायालय में जा नहीं सकता है। आज के तारीख में हम जो कर रहे हैं कि जो गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है या डिफेंस का है या जो कॉरिडोर है उसमें रूरल इलाके में, हर जगह नहीं, रूरल इलाके में हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे और उसमें जो मजदूर उस पर काम करते थे उनको नौकरी देंगे। जिनका ज़मीन गया उनको, देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ कहा था कि ये जो हमारे गरीब हैं, हमारे अनुसूचित जाति के भाई हैं, इनको इंडस्ट्री की ओर जाना चाहिए। और हम ये हर जगह नहीं कर रहे हैं, रूरल एरिया में कहीं कहीं हम इस काम को करते हैं। बाबा साहब तो खुद सूट बूट वाले थे। अब सूट बूट एक अलग विषय है, लेकिन मेरा कहना यह है कि जिन लोगों ने कौड़ी के भाव हरियाणा और यूपी में किसानों का जमीन लेकर SEZ के नाम पर सूट बूट वाले को दे दिया और खदान, करोड़ हजारों एकड़ खदान माइंस सूट बूट वाले को दे दिया। ऐसे लोग जब किसान के विषय में कौड़ियों का भाव लेकर और कई अरबपति बन गए, परिवार के लोग उनके अरबपति बन गए, तो सूट बूट वाले को जमीन देने वाले और सूट केस के आधार पर जमीन देने वाले लोग जब किसान की बात करते हैं तो मजाक लगता है।